पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर और 5वें नंबर से तीसरे नंबर की तरफ अग्रसर, और दूसरी तरफ फटी हुई एड़ियाँ, सिकड़ी हुई हथेलियाँ और निराशा से भरी आंखें। जी बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय किसान की। भारतीय किसान के हालत जस के तस। 11वीं पर वही हालत थे, 5वीं पर वही हालत है, तीसरी पर भी रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि अगर यही हालत रही तो अगर भारत नंबर 1 की इकनॉमी बन जाएगा, भारत की किसान की हालत यही रहेगी। एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि जय जवान जय किसान। आज दोनों ही त्रस्त हैं। पूरे साल में मेहनत करके, बाढ़ से बच के, सूखे से बच के, महाजन के सूद से बच के जब फसल तैयार होती है उसको एमएसपी खा जाती है। और दूसरी तरफ जवान की हालत देखिए, वो त्रस्त है अग्निवीरों से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो होगा अग्निवीरों के ऊपर, पर आज हम बात करेंगे भारत के किसान की और किसानी की। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर धन की बात। धन की बात हालांकि बहुत दिनों बाद आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ, क्योंकि देश में चुनाव की गहमा गहमी चल रही थी। ऐसा नहीं है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई, मैंने आपके लिए 3 वीडियो बनाई और तीनों की तीनों मेरी मीडिया टीम ने रिजेक्ट कर दी। हम क्या हैं? एक सोशल एनिमल हैं। हर एक व्यक्ति सोशल एनिमल है। जो देश में चलता है उससे अछूता नहीं रह जाता, कितनी भी कोशिश करो। तो तीनों वीडियो को इसलिए रिजेक्ट किया गया कि ये थोड़ी सी पॉलिटिकल हैं। मैं उनकी बात को माना, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उससे अछूते नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं उसमें राजनीति आ जाती है, जो कि हमारा फोकस एरिया नहीं है। वो वीडियो नहीं आई है, इसलिए इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, सरकार बन चुकी है। तो आज मैं आपके पास फिर हाजिर हूँ धन की बात लेके, और ये प्रोग्राम अब हर संडे आपके लिए फिर से आएगा। हम आपको बताएंगे धन की व्यवस्था कैसे करें, धन को इन्वेस्ट कैसे करें, एंड धन से जो आपका धन इन्वेस्टेड है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे कमाएं। तो आज हम बात कर रहे थे किसानों की। इस देश का किसान वहीं का वहीं है। 11वीं इकनॉमी से लेके आज हम 5वें नंबर की इकनॉमी बन गए हैं। देश का किसान वहीं है। उसका कारण क्या है, उसको खोजने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों बॉम्बे से लौटते हुए, बॉम्बे से दिल्ली में जहाज़ में था, तो मैंने एक पोहे का पैक खरीदा। उस पोहे के पैक की कीमत 400 रुपये है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये है वो पोहे का पैक। इसमें 85 ग्राम पोहा है। ये रेडीमेड पोहा होता है। इसमें पानी गर्म करके डाल दीजिए, 4 मिनट के बाद खा लीजिए। 4 मिनट के बाद इसको खा सकते हैं। अब इसकी प्राइस देखिए दोस्तों, किसान भाइयों के लिए खास चीज़ है इसकी प्राइस 400 रुपया है। 400 रुपये के बराबर में एक चीज़ जो आपको मुंह चिढ़ा रही है, 4 रुपये 74 पैसे पर ग्राम। अब देखिए दोस्तों, राइस, ये पोहा किससे बना? राइस से बना। और राइस की जो एमएसपी है अभी देश में 24-25 रुपये है। मैं कहता हूँ 30 रुपये किलो होगा, 40 रुपये किलो होगा। ऐसा क्या हो गया कि इसको 4000 रुपये किलो बेचा जा रहा है? आपने उपज पैदा की और उस उपज पैदा करने के लिए आप मजबूर हैं उसको एमएसपी पे बेचने के लिए। जब आप उसको एमएसपी पे बेच देते हैं तो उसको वो जाता है इंडस्ट्रीज़ को, वो जाता है फैक्ट्री को। आपको पता है आलू चिप्स इस देश में 600 रुपये किलो बिकता है। किसान अपना आलू 7 रुपये 10 किलो में बेच देता है। ऐसा इंडस्ट्री क्या कर देती है? उसके अंदर जो मेजर रॉ मटेरियल है वो है आपकी उपज, और उससे वो पैदा हो रहा है। ये कारण है इकनॉमी, आप उनसे अछूते हैं। देश की इकनॉमी पहले नंबर पे भी आ जाएगी तो आपकी मजबूरी उसमें आपको उसका भागीदार नहीं बनने देगी। आपकी मजबूरी क्या है? क्योंकि आपको होल्डिंग पावर नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है यही हो रहा है, किसान के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। वो अपनी उपज को रोक कर नहीं रख सकता, उसको उपज को बेचना होता है। वो इंतजार करता है मेरी उपज तैयार हो और मैं उसको बेच दूं। किस लिए बेच दूं? महाजन का डंडा, महाजन का कोड़ा। उसने महाजन से बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए पैसा उधार लिया हुआ है।
उसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए उसको अपनी फसल को किसी भी रेट पे, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप देखिए इसका नाम क्या है, सपोर्ट प्राइस। जो किसान अन्नदाता कराता है उसको सपोर्ट प्राइस दी जा रही है। क्यों उसको सपोर्ट प्राइस क्यों देना चाहते हैं आप? उसने उपज तैयार की है। कोई भी आज की डेट में कोई भी धंधा देश का ऐसा नहीं है जो किसी को एमएसपी पे बेचता हो। ये किसान है जो देश का अन्नदाता है, देश को अन्न खिलाता है, वो मजबूर है उसको बेचने के लिए। एमएसपी क्या है? ये डिस्ट्रेस सेल प्राइस है। इसको कहना चाहिए डीएसपी, एमएसपी नहीं, डिस्ट्रेस सेल। जो आपको आम आदमी को जो चावल 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये किलो बिकता है, वो किसान को उसकी कीमत 20 रुपये, 25 रुपये ही पहुंचती है दोस्तों। उसके बाद वो आ जाता है मार्केट में उसको 3 या 4 बीच में उसके मीडिएटर होते हैं, वो सब अपना मार्जिन रखते हैं। उसके बाद किसान को अपनी राशि मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी बिजनेस में मीडिएटर नहीं होते, मीडिएटर सब जगह होते हैं, पर प्राइस का इतना कटाव नहीं होता। कोई भी आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक मार्केट प्राइस पे अपनी चीज़ को बेचता है, एंड जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है किसान को होता है, क्योंकि उसको मजबूरी में एक ही कारण है, उसके पास 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आज किसान अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम ईजाद कर ले तो आप देखेंगे वो भी इसका जो इकोनॉमी ऊपर आती जा रही है, जो विकास हो रहा है, उसका भागीदार बन सकता है दोस्तों। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इसके लिए क्या किया जाए। मेरे किसान भाइयों ने देखा 4 रुपये 78 पैसे पर ग्राम, जो भी 4 रुपये 78 पैसे पर ग्राम आपका बनाया हुआ चावल का पोहा दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो रेट आपको मिलता है 20 से 25 रुपये का, उतनी जो रेट आपको दिया वो रेट तो 6 ग्राम में वसूल हो जाता है, 6 ग्राम में। इसी का कारण है कि इंडस्ट्री फल फूल रही है, बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी हो रही है। पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार आज भारत की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? वेरी बिग मार्केट प्लेस। और हम किसान उसी मार्केट प्लेस में बैठकर वो जो बयार विकास की बह रही है उससे अछूते हैं। हम वहीं के वहीं हैं। 50 साल पहले भी वैसे थे, 30 साल पहले भी वैसे थे, और 20 साल पहले भी वैसे थे। अब मैं आपको बता दूं, अगर कुछ नहीं किया गया, कदम आपको आज उठाना होगा, कदम उठाना होगा दोस्तों। आपको अगर 10 साल बाद भी हालत यही रहेगी, किसान की हालत जस की तस रहेगी। अपनी वर्थ को पहचानो, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को पहचानो। आप सोना उगाते हो, वो सोना अपनी मुट्ठी में रख के मार्केट में जाते हो, वो रेत की तरह आपके मुट्ठी से फिसल जाता है। क्यों ऐसा होता है? दिन पर दिन हर एक आदमी प्रगति की ओर जा रहा है, किसान वहीं का वहीं है, उसके अंदर कोई हालात में चेंज नहीं आए। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि आप जब है ना अपनी प्रोड्यूस को बेचते हैं, वो एमएसपी पे बेचते हैं। किस रेट पे बेचते हैं? बैलगाड़ी के रेट पर बेचते हैं। उसी रेट पे वही ढचर पुराना चला रहा है, उस पर अपना माल बेच देते हैं। और जब आपको उस माल बेचने के बाद जो कीमत मिलती है, वो आपकी जो मिलनी चाहिए मार्केट से, कोड़ियों के दाम में उसको माल को बेच देते हैं। किसान की भी अपनी ज़रूरतें हैं, उसको शहर से सामान खरीदना है। क्या सामान खरीदना है? टूथपेस्ट खरीदना है, तेल खरीदना है, कंघा खरीदना है, शीशा खरीदना है, चाय की पत्ती खरीदनी है। जो चाय की पत्ती उगाता किसान है वो मैन्युफैक्चर किसी फैक्ट्री में होगी। अब आप ध्यान से समझिए इस गणित को कि रेट आपको बैलगाड़ी के हिसाब से मिल रहे हैं, और जब आप खर्च करते हैं वो मर्सिडीज के हिसाब से करते हैं। वो चाय की पत्ती जो शहर में पीने वाला है वही पीता है, किसान भी वही पीता है। जब वो चाय की पत्ती खरीदने जाता है उसको 400 रुपये किलो मिलती है, और जब वो पत्ती बेचता है उसको 15 रुपये किलो मिलता है, 20 रुपये किलो मिलता है। तो फिर इसके ये जो गैप है इसको भरना होगा। ये आपकी मजबूरी है, आपको शहरों से सामान लाना होगा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर जो है, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। कि आप एक किसान हैं फिर भी एक इंसान हैं, आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। आपके कपास से कपड़ा बनता है, वो कपास कोड़ियों के भाव में जाता है। जब वो फैक्ट्री में जाता है, कपड़ा बन के आता है, आपको 200 रुपये मीटर खरीदना ही पड़ता है। तो फिर आप इसको समझिए, इसको बेसिक गैप को समझिए। इस बेसिक गैप को समझने के लिए वो आपको कपड़ा खरीदना आपकी मजबूरी है, चाय की पत्ती खरीदना आपकी मजबूरी है, वो भी आपकी मजबूरी है।
एमएसपी बेचना भी आपकी मजबूरी है, तो इस मजबूरी को हटाइए, इस मजबूरी को हटाइए। आप अपनी प्रोड्यूस की कीमत भी अच्छे दामों पे लीजिए। उसके लिए करना क्या होगा, आपको एक ही चीज़ करनी है कि हम अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। अब समस्या किसके लिए है ये, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मझौले किसान के लिए। मझौले किसान के पास लगभग 5 बीघा खेत होता है और उसके पास 100 से 125 क्विंटल कोई भी अनाज पैदा वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल गेहूं को ले लीजिए, 125 क्विंटल गेहूं 5 में 25 क्विंटल एक बीघे में लगभग निकलता है, 125 क्विंटल निकलता है और वो 125 क्विंटल गेहूं को वो एमएसपी पे बेच देता है। एमएसपी में बेचने से उसको रेट क्या मिलता है, 18 रुपये 16 रुपये ये रेट मिलता है और उसकी जो प्रोड्यूस है वो आपकी 2 लाख 2.5 लाख में सिमट के रह जाती है। उसमें से 1 लाख रुपया उसको चला जाता है महाजन को, बीज का पैसा देना है, उसके हाथ में पूरे साल में 70-80 हज़ार रुपये बचता है। उसी में उसको पूरा साल निकालना पड़ता है। आज हमें समझना होगा कि हम इसके लिए करें क्या। हम इसके लिए करें, आज की डेट में मेरे पास अगर नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आज मेरे को महाजन का पैसा देना है, पहली बार प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, डिफरेंशियल रेट। आप डिफरेंशियल रेट का सहारा लीजिए। आपको महाजन का कितना पैसा देना है, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए के लिए आप इतना माल बेच दीजिए एमएसपी पे जो 1 लाख रुपया भर जुटा पाएँ। इसका क्या मतलब होगा, अगर आपकी 3 लाख रुपए की प्रोड्यूस है तो 1 लाख रुपए तक का माल आप एमएसपी पे बेच दीजिए एंड 2/3 माल को रखिए अपने पास और बेचिए उसको। मार्केट में जो चीज़ 80 रुपये किलो बिकती है दोस्तों, उसको आप 60 रुपये 55 रुपये बेचेंगे और वो बिकेगी। अब कैसे बिकेगी ये मैं आपको बताऊंगा। आपने अपना मार्केट प्लेस तैयार करना है। सबसे पहले होल्डिंग कैपेसिटी, आपके पास 60 क्विंटल 70 क्विंटल माल होगा, उसके लिए एक होल्डिंग कैपेसिटी तैयार करिए, एक शेड बनाइए, उस शेड में माल को रखिए। अब आपको देखना होगा आपकी अपनी फैमिली की कंडीशन क्या है। अगर आपकी फैमिली में कोई युवा किसान है जो आपके साथ काम कर रहा है, वो थोड़ा पढ़ लिख चुका है, तो उसको बताइए वो डिजिटल मार्केट क्रिएट करे, अपने पास के शहरों से अपने कस्टमर बनाए। आपके पास प्रोड्यूस बहुत छोटा सा है, 60 क्विंटल 70 क्विंटल प्रोड्यूस है दोस्तों, उसको आप है ना अपना डिजिटल कस्टमर बनाएं। मेरे पास आएँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है मेरे पास आएँ, मैं बिल्कुल उसको पूरा सेटअप बना के दूंगा, मेरे लोग उसकी पूरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले क्या है, अपना डिजिटल मार्केट क्रिएट करें, अपना मार्केट प्लेस तैयार करें, लोग आपको ऑर्डर दें, वीकली उनको सप्लाई करें। जो माल एमएसपी पे आप 25 रुपये किलो बेच रहे थे उसको आप 60 रुपये किलो बेचें और रोज़ाना बेचते रहें। जो पैसा आप एमएसपी पे बेच के लेते हैं, मेरे को ये पता है कि वो 4 महीने में ख़त्म हो जाता है और 8 महीने फिर आप महाजन से लोन लेके पैसा लेते हैं। इसमें आपकी कमाई होगी क्योंकि आपके पास जो प्रोड्यूस है उसको आप अगर फॉर एग्जांपल 80 रुपये किलो बेचते हैं और 10 किलो रोज बेचते हैं एवरेज, तो आपके पास कितना 800 रुपये रोज आता है। महीने में कितना आता है, 24,000 रुपये आता है दोस्तों, जो कि आपके पास पूरे साल में 2 या 3 लाख रुपए आते थे। अभी आधा माल बेच के भी आप 24,000 रुपये महीना निकाल सकते हैं। एंड पहले साल में ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये जो पैसा आपके पास बेच के आ रहा है, अगली बार आपको बीज भी लोन पे नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि आपकी प्रोड्यूस बिकती है। आपने 5 किलो 7 किलो 10 किलो बेच लिया, उससे बीज आ गया, तो पहले साल में दिक्कत आने वाली है। आपको अपना कुछ माल डिफरेंशियल रेट पे बेचना पड़ सकता है। अगले साल आप अपना पूरा माल अपनी प्राइस पे बेचें। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, अपने माल की कीमत समझें और अपनी मर्जी से उसको बेचना सीख जाएंगे, तो आपको किसी सम्मान राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सम्मान राशि का ऐसा कुछ नियम बनाइए कि सरकार सम्मान राशि आपको आनी बंद हो जाए। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको कि हम तो ये कहते हैं सम्मान राशि आती रहे, कहीं से पैसे मिल जाए। नहीं, आप स्वावलंबी बनिए। ऐसा कोई काम कर डालिए जो सरकार आपको पैसा देना बंद कर दे। वो सम्मान राशि नहीं है, 500 रुपये महीना, वो लेके किसान गुजारा करेगा। अरे किसान की फसल सोना उसने उपजाया है, मिट्टी के रेट में बेच के 500 रुपये महीने में क्या करेगा दोस्तों। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी क्रिएट कर लेते हैं, आपको 80 क्विंटल 100 क्विंटल की होल्डिंग कैपेसिटी, जो मैं समझता हूँ 250 से 300 स्क्वायर फीट का अगर कोई शेड बना लिया जाए, उसमें आप माल का आप है ना भंडारण करिए। एंड इसके बाद बेचने के तरीके हम आपको बताऊंगा।
बेचने के लिए तरीके आपके पास 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले मार्केट प्लेस बनाइए। आप अपने विलेज में बैठे हैं, आज शहरी आदमी गांव की तरफ बढ़ रहा है, तो अपने गांव में हाट लगाइए। संडे को हाट लगाइए, हर एक आदमी अपनी गाड़ी ड्राइव करके आपके हाट में आए। और भाइयों का भी काम होगा, टोकरी बनाने का बिजनेस, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, गन्ने का रस। एक हाट लगाइए अपनी मार्केट में, आपके पास बहुत जगह है गांव में। हर संडे को अपना हाट लगाइए, लोग आपका माल खरीद के जाएंगे। 5 किलो का पैकेट बनाइए अपना, और उसको 80 रुपये किलो में, जो चीज़ 120 रुपये किलो मार्केट में बिकती है, आप अपने यहाँ 120 रुपये की जगह 80 रुपये में बेच के पैसा बनाइए। या तो आप अपने गांव में मार्केट प्लेस बनाएं, या फिर शहर में एक मार्केट प्लेस बनाएं। अगर आप कर सकते हैं तो शहर में हर संडे को लेके एक नियत जगह पर अपना सामान बैठे, और उसको क्या कहेंगे हम, किसान हाट शहर में आया है आपके लिए। ऐसी कुछ योजना बनाएं। हाथ पे हाथ धरने से तो काम नहीं चलेगा। या तो हम अपने विलेज में बनाएं, या हम शहर में बनाएं। तीसरा तरीका अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये तो कर ही सकते हैं। थैंक्स टू मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने हाईवे बनाए हैं। हाईवे पे खोलिए एक किसान की दुकान, एक छप्पर डाल के वहाँ बैठ जाइए दोस्तों। पूरे दिन किसानी नहीं करते, किसानी सवेरे की जाती है। आप 2 घंटे अपने उस छप्पर में बैठिए, 10 कट्टे 5 किलो के लेके चले जाइए। मैं आपसे बिल्कुल ये आपको दावा करता हूँ, वो बेच के घर आएंगे। जब वो आप 25 किलो माल 80 रुपये में बेच के आएंगे, आपको कितनी खुशी मिलेगी। जो माल आपका 25 रुपये बिक जाता था, वो 80 रुपये किलो बिकेगा दोस्तों। एंड आपकी मार्केट क्रिएट हो जाएगी। लोग कहीं भी जाते हैं घूमने, देहरादून, मसूरी, तो कहेंगे नहीं, मैंने किसान की दुकान से माल खरीदना है। हमारे देश में इमोशन चलता है, जब किसान अपना माल लेकर सड़क पे बैठेगा, लोग उससे खरीदेंगे। लोग तंग आ चुके हैं ये पैकेज माल खरीदने के लिए। फिर से आप गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग गांव की तरफ जाते हैं तो लोग गांव से ही माल खरीदेंगे। और मैंने पहली बार आपको बताया था, डिजिटल सिस्टम आप चला सकते हैं, तो उसका तो कोई वो ही नहीं है। अगर आपके घर में कोई बच्चा इसको करना चाहता है तो संपर्क करें हमसे, हम उसको सिखाएंगे, पूरी ट्रेनिंग देंगे। ये जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, अगर मार्केट बनाइए विलेज में, या बनाइए शहर में, या हाईवे पर। इसमें आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, हम आएंगे आपके पास। मेरे किसान भाई फ़ोन करें हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर। मेरे लोग, अगर 50 किसान एक गांव में मिल जाते हैं, मैं यूपी से आता हूं, तो मैं यूपी से शुरू करूंगा। किसान भाई 50 किसी गांव के मिलके हमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम आएंगे आपके पास, हम करके देंगे आपको सेटअप, आपका बिजनेस, आपका धंधा, जिससे आपको लखाना ना पड़े किसकी तरफ, 500 रुपये महीने की तरफ। वो सम्मान राशि नहीं है दोस्तों। स्वावलंबी बनिए, अपने माल को खुद बेचिए। वो आपका बनाई हुई उपज है। हर एक व्यापारी अपने माल को खुद बेचेगा। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी में पार्टिसिपेट किसान भाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपना एमएसपी पे माल बेच देता है। तो अब आज जरूरत इस बात की है, हर एक व्यक्ति व्यापारी है, चाहे वो उपज बनाता है या ट्रेडर है, व्यापारी है। आपको भी व्यापारी बनना होगा। अगर आपको उसका फायदा उठाना है, देश की ग्रोथ का फायदा उठाना है, तो व्यापारी बनना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, वाणिज्य करना पड़ेगा। तो हम आपको सिखाएंगे वाणिज्य के गुर। तो मेरे दोस्तों, आज की एपिसोड देखकर अपने सभी किसान भाइयों को, जो शहर के लोग भी देख रहे हैं, उनका कोई दोस्त किसान भाई है, उसको जरूर शेयर करें। हम उसको सिखाएंगे। 50 किसान किसी गांव में अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम आएंगे आपके गांव, हम आएंगे आपके घर, हम आपको बताएंगे कि अपना माल अपनी प्राइस पे बेचें, एमएसपी के गुलाम ना बने। आप इतनी लड़ाई लड़ते हैं एमएसपी के लिए, अभी पीछे भी 1 साल तक किसान बैठा था, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हो। 20 रुपये खरीदते हो, 24 रुपये किलो ले लो, 25 रुपये किलो ले लो, 5 रुपये की लड़ाई लड़ रहे हो। अगर जितना आपने दिमाग इसमें लगाया कि एमएसपी बढ़ा दी जाए, जितनी आपने अपनी शक्ति इसमें लगाई, अगर अपना माल बेचने में इतनी शक्ति लगा लेते तो इसकी जरूरत ही ना पड़ती कि एमएसपी में माल बिकना चाहिए। आपका माल 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये बिक सकता है, जो आप 25 रुपये बेच देते हो। मैंने आपको दिखाया था अभी पोहे का जो बॉक्स है, 4000 रुपये किलो बिक रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, विचलित करता है मेरे को। ऐसा क्या कर दिया इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसके अंदर, क्या कर दिया। बेस मटेरियल क्या है, बेस चावल, वो चावल किसान ने उगाया।
और वो उसकी तरक्की से, उसके विकास से, उसकी खुशहाली से अछूता रह गया। वो बेचारा 2 जून की रोटी के लिए तरसता रहता है और उधर इंडस्ट्री राइज करनी है, उनके प्रॉफिट करोड़ों में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडस्ट्री को 50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, वो अगर आपकी प्राइस पे माल चला जाएगा 40 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, वो 10 करोड़ रुपए आप में आ जाएगा दोस्तों। तो कुछ ऐसा करिए कि अपनी कीमत को जानिए, अपने प्रोडक्ट की कीमत को जानिए, देखिए शहर की तरफ, आप भी आ जाइए मैदान में, अपना माल बेचिए। कोई भी तकलीफ आपको हो, मेरी कंपनी KKG पावर एक्सीलेंस कमिटेड है आप लोगों की सेवा के लिए। एंड 18 अगस्त 2024 को हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से देहरादून, मेरठ, किसी भी बागपत, बड़ौद से 8 किसानों को हम अपने साथ लेंगे। उनको पूरी शिक्षा देंगे, उनकी फाइनेंशियल मदद भी करेंगे, उनको हम स्टोर बना के देंगे, शेड बना के देंगे। ये एक मॉडल तैयार हो जाएगा। क्यों 8 किसानों को? हम 8 किसानों को करेंगे तो उनकी देख 80 किसान सामने आएंगे। 80 को करेंगे तो 80 के 800 बनेंगे, 800 के 8000 बनेंगे, 8000 के 80,000 बनेंगे, 80,000 के 8 लाख बनेंगे और 8 लाख के 8 करोड़ बनेंगे। जो ये दिया जा रहा है 8 करोड़ किसानों को सम्मान राशि दी जा रही है, कम से कम उस सम्मान राशि के वो 8 करोड़ किसान मोहताज नहीं रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए कदम बढ़ाएं, फ़ोन उठाएं, फ़ोन हमें अभी करें। हम 8 किसानों को ये शिक्षा देंगे, ये हमारा इस साल का टारगेट है। हो सकता है अगले साल इसको हम बढ़ा दें। 8 किसानों की पूरी मदद की जाएगी, उनको पूरा तरीका समझाया जाएगा अपनी बेचने का। हम उनको ये वादा करते हैं कि उनको MSP पे माल बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज ही फ़ोन उठाएं, अभी फ़ोन उठाएं, हमें फ़ोन करें। जो पहले किसान करेगा उसको चुना जाएगा। 8 किसानों को पूरी तरह से अपना माल बेचने के लिए शिक्षित किया जाएगा एंड उसके साथ साथ उनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्रिएट करेंगे हम आपके लिए। तो आज ही फ़ोन करें, आज ही फ़ोन करें और हमारे से बात करें। हम आएंगे आपके गांव, आपको सिखाएंगे कि अपनी जो उपज है उसकी कीमत को कैसे बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धन की बात। धन कमाने के लिए, धन को अर्जन करने के लिए, धन को इन्वेस्ट करने के लिए और धन को फिर से और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेरे सभी दोस्त इसको देखते रहें, शेयर करते रहें, अपने किसान भाइयों को आपस में शेयर करते रहें, इसकी जानकारी बढ़ती रहे और इसको ज़रूर शेयर करिए, आज पसंद करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमेशा इसको देखते रहें। बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। नमस्कार।